नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश शर्मा, एसआर के जॉबनेर। एसआर के जॉबनेर एक साइंस का संस्थान है जो जयपुर ग्रामीण में पिछले 14 वर्षों से संचालित है। 2011 से संचालित यह संस्थान 11वीं और 12वीं बायोलॉजी और मैथमेटिक्स 2 क्लासें और 2 सब्जेक्ट चलाता है, जो 12वीं बोर्ड के साथ साथ में जेई और नीट की प्रिपरेशन कराई जाती है, यानी फाउंडेशन सिस्टम चलता है। इस बार 12वीं के साथ जो फर्स्ट अटेम्प्ट जेई मेंस का लगा है, उसका परिणाम कल आया है और हमारे लाडले विद्यार्थी मितेन ने, जो कि पीपलू टोंक के हाडी कला गांव से रहने वाले हैं और एक बहुत ही सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। हम जानते हैं कि मितेन ने इस बार, मैं आपको बता दूं, जेई मेंस का जो रिजल्ट आया है उसमें मितेन ने 99.23 99.23 परसेंटाइल का स्कोर किया है। तो हम मितेन से जानेंगे कि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल करके यहाँ तक का जो सफ़र है वो किस तरह का है। तो सबसे पहले तो मितेन, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने एक बहुत अच्छा स्कोर किया है। अब हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपने ये पढ़ाई की जर्नी कहाँ से शुरू की और यहाँ तक आने का सफ़र कैसा रहा। सबसे पहले तो बधाई के लिए धन्यवाद। जब मेरा नाम मितेन है, मेरे पिताजी का नाम श्यामलाल जी बैरवा और मेरे गांव का नाम हाड़ी कला और सोहेला पीपलू तय हूँ, जिला टोंक। मैंने ये 10वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के स्कूल में करी। सरकारी विद्यालय में किया आपने? गांव के सरकारी स्कूल में करी जी। ज़्यादा परिस्थिति इतनी सही नहीं थी, यानी हमें पता नहीं था कि 10वीं करना क्या है। हम सोचते थे कि टोंक में पढ़ लेंगे, पीपलू में पढ़ लेंगे, यानी इतना सोचा नहीं कि जयपुर में जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहाँ आने की सलाह किसने दी आपको? सर, हमारे स्कूल में एक सर थे, जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र कुमार जी, वो यानी हमारे संस्कृत के लेक्चरर थे। संस्कृत पढ़ाया करते थे आपको? जब 2 मई 2023 को तो मेरा 10वीं का रिजल्ट आया, वो मेरे घर पे आए, हमारा सम्मान करा और फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि 10वीं का कहाँ पड़ेगा। तो मैंने बोला पढ़ ले यार पास। तो उन्होंने सब्जेक्ट क्या लेगा, तो मैंने बोल दिया मैथ। तो उन्होंने कहा कि मैथ लेना तो टोंक से ही नहीं है, तो उन्हें मैं एक जगह बताऊँगा। तो फिर उन्होंने ये सर्च किया पूरे 2 महीने के अंदर कि कौन सी जगह बेहतर है, कौन सी जगह बेहतर है। तो उन्होंने हिसाब से देखे, अब उन्होंने 2-3 जगहों के बारे में को बताया। मैं 2-3 जगह के बारे में बताया। एक प्रिंस सीकर के बारे में भी आया था, पर एक तो उनकी हॉस्टल के माहौल और एक फ़ीस के हिसाब से हम वहाँ पे गए नहीं। और ऐसे ही फिर एक बार डोमने में देखने आए, फिर यहाँ की फ़ीस और यहाँ के माहौल के हिसाब से ये सब सही लगा, तो यहाँ पे रहने आ गए। और फिर यहाँ पे आने के बाद ही मैंने पहली बार जेई और आईआईटी का नाम सुना। अच्छा, जेई और आईआईटी के बारे में पहले आप जानते नहीं थे कि क्या होती है, कैसे होती है? बहुत सबसे पहले तो हम जितेंद्र कुमार जी, जो मितेन के 10वीं कक्षा तक के अध्यापक जी रहे, जिन्होंने इसको गाइड किया कि आपको मैथमेटिक्स लेनी चाहिए और फाउंडेशन करना चाहिए। सबसे पहले हम जितेंद्र कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने एक प्रतिभा को सही मार्गदर्शन दिया। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी विद्यार्थी को सही जगह पर प्रवेश के लिए मोटिवेट करते हैं तो उस विद्यार्थी के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ आने के बाद में मतलब कैसे 11वीं क्लास में आपको ऐसे लगा नहीं कि घर से दूर आए हैं, किस तरह का क्या? शुरुआत में क्या है, आए थे तो एक मन के अंदर होता कि जयपुर आए हैं ना, जयपुर पढ़ना है, तो एक खुशी से लगी। तो उस खुशी के अंदर घर की इतनी याद तो आई नहीं, है ना। पर जैसे ही मैं आया था यहाँ पर कोई 13 जुलाई को, तो और क्या मैं, और वैसे यहाँ पे बैच तो जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं जून में, पर मैं 1 महीने बाद आया था। तो फिर जैसे ही लेते आते फिर यहाँ पे पढ़ाई काफ़ी आगे चल गई, तो मैं काफ़ी पीछे रह गया, हम बताते थे। तो मैं पहला आर्टिस्ट हुआ था। अच्छा, मेरे आने के हफ्ते भर बाद ही, अब उसमें पढ़ाई नहीं, जो पढ़ा उसे हफ्ते करके आए। तो पहले टेस्ट में कितनी रैंक आई थी आपकी? 24वीं रैंक आई थी। RTS मतलब रेगुलर टेस्ट सीरीज जो हमारे विद्यार्थियों की होती है, और 11वीं कक्षा में 22 बार रेगुलर टेस्ट सीरीज और जो मुख्य टेस्ट सीरीज होती है वो हो जाती है, जिसमें प्रथम टेस्ट में इसकी 24वीं रैंक आई थी। फिर दूसरे टेस्ट में दूसरी आई थी, दूसरे में सेकंड आई, और फिर उसके बाद तीसरे टेस्ट में कौन सी रैंक आई? पहली आई सर, पहली आई। 16वें टेस्ट तक पहली थी, और फिर लगातार 16वीं टेस्ट तक इसने पहली रैंक बरकरार रखी। और 12th में भी लगभग ऐसा हुआ कि 11th और 12th में तकरीबन 50 बार ओमार सीट पर जेई मेंस और एडवांस लेवल के टेस्ट लगते हैं, जिसमें 50 में से तकरीबन 40 में मितेन ने फर्स्ट रैंक अपनी बरकरार रखी। इसके लिए भी बधाई की पात्र हैं। तो मितेन, और थोड़ा सा बताइए कि जैसे यहाँ की क्या खास बात लगी या किस तरह से आप मोटिवेट हुई। एक तरफ आपकी घरेलू परिस्थितियाँ बहुत, आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब है, तो ये कैसे कॉम्बिनेशन बना? तो सबसे पहले तो सर
यहाँ पे टीचर में सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थोड़ा सा वो तेज तो- बोलिए आप। हाँ, वो है पहले रामचंद्र जी। अच्छा, हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे प्रिंसिपल साहब जो हिंदी भी पढ़ाते हैं और साथ में हमारे हॉस्टल मैनेजमेंट को भी देखते हैं जी। यानी इन्होंने ना हॉस्टल के हर एक बच्चे का बहुत ध्यान रखा। हमें ऐसा लगेगा कि बाहर से कठोर, पर अंदर से ही ये बहुत मुलायम और नरम है। हर एक बच्चे की ध्यान रखते हैं। यानी इन्होंने हर एक मोड़ पे हमें सचेत किया कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान था और इन्हें काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा, और किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना चाहें आप? जैसे कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगा, रुचिकर कौन सा था? सब्जेक्ट तो ये सारे बढ़िया लगते हैं। हाँ, सभी अच्छे हैं, तभी तो 99% का स्कोर बनता है। सभी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं तभी तो। यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था के बारे में बताएंगे, किस तरह की, क्या अच्छा लगा आपको? सिर्फ पढ़ाई व्यवस्था की बात है, सिर्फ 10 साल जैसे स्कूल में रहे, ये स्कूल उनसे बिल्कुल ही अलग है। अच्छा यानी इनका मैनेजमेंट उनसे काफ़ी अलग था। अच्छा, कैसे मतलब जैसे? सर और स्कूलों के अंदर तो क्या होता है कि एक प्रिंसिपल होता है और सारे टीचर उसके अंदर में काम करते हैं। यहाँ पर तो प्रिंसिपल बैठा रहता है और टीचर अपनी जिम्मेदारी खुद अपनी जिम्मेदारी। मैं आपको बता दूं, एसआर के जॉबनेर में पिछले 14 वर्षों से एक स्थायी टीम है। यानी जितने भी सब्जेक्ट टीचर हैं या जितने भी कर्मचारी हैं वो पिछले 14 वर्षों से काम कर रहे हैं। इसलिए उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं रहती है कि आपको क्या करना है, वो सब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो आपको कभी किसी सब्जेक्ट टीचर से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ा या कोई प्रोटोकॉल भाई नहीं बाद में मिलेंगे या ऐसा कुछ? कभी नहीं। प्रॉब्लम काउंटर के लिए? कभी नहीं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कैसे ईजी वे में आप टीचर से मिल लेते थे? उनसे मिलेंगे तो बहुत आसान था। कभी फ्री टाइम मिलता है आराम से मिल जाते थे। कभी भी आपको कभी ऐसा लगा कि जैसे किसी टीचर ने इंसल्ट कर दी हो कि बाद में पूछना ये सवाल क्यों पूछ रहा है? कभी नहीं। हाँ, एसआर के में 1000 सीट है, 511 की और 512 की, यानी एक लिमिटेड सीट होने की वजह से यहाँ पर सबसे अच्छी सुविधा बच्चों को क्या मिल जाती है कि टीचर इजी वे में उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्विंग के लिए उनको अवेलेबल हो जाता है। और प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग विषय अध्यापक होते हैं जो डाउट काउंटर पर बच्चों से ज़्यादा रूबरू होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। बड़े संस्थानों में भीड़ ज़्यादा होती है, पढ़ाने वाले लोग अलग होते हैं, डाउट काउंटर पर लोग अलग बैठते हैं और फिर बच्चे से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं लगा पर्सनल अटैचमेंट किसी टीचर से? सबसे ये है सबसे है? जैसे विशेष और किससे रहा आपका सब्जेक्ट में? वो बहुत मज़े लेते थे पढ़ाते समय या? एक थे मदन जी, हमारे गणित के सर। मैंने एक मैथ पढ़ाते टाइम क्लास के अंदर कभी से बोर होने नहीं देते थे वो, कभी हंसी मजाक करते रहते हैं। और सर एक हमारे रवि जी सर, फिजिक्स वाले रवि जी जो 11th में पढ़ाते हैं? 11 में पढ़ाते थे। तो 11 वाले रवि सर। तो एक बात है कि हमें ऐसे कभी हमें लगता है कि हमें फिजिक्स के अंदर सब कुछ आ रहा है, तो उस टाइम पे हमारे साथ सुनी जी सर, वो फिर आपको बताते हैं आप कहाँ पर हो। अच्छा, हवा में अगर रहते हैं भाई, फिजिक्स में हमें सब कुछ आने लग गया और हवा में नीचे लाने के लिए फिर वो हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको डालते थे और फिर आप धरातल पर आ जाते थे एक तरह से। होता है इस तरह, यानी उन्होंने हमारे लेवल को इंक्रीज करने की काफ़ी कोशिश करी। करी। हाँ, एक शिक्षक विद्यार्थी में निहित उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए और उसको निकालने के लिए काफ़ी प्रयास करता रहता है। तो एक बार फिर से हम मितेन को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जिसने टोंक डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है, एसआर के जॉबनेर का नाम रोशन किया है और यहाँ के अध्यापकों का नाम रोशन किया है और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। मैं एक बार फिर से जितेंद्र कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बच्चे को सही मार्गदर्शन देकर के भीड़ से रहित एक ग्रामीण क्षेत्र के वातावरण वाले संस्थान एसआर के जॉबनेर में प्रवेश दिलवाया। हम मितेन और एसआर के अंश के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।